गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोग धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और परमहंस से संबंधित चीज़ों को देखे थे। उसी के क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में। कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया है, या यूं कहें कि जब भी धर्म में जटिलताएं, अंधविश्वास, कुरीतियां या यूं कहें भेदभाव, इस प्रकार की चीजें जब भी धर्म में हावी हुई, तो कुछ ऐसे अग्रणी नेता निकलकर सामने आए जिन्होंने इन सामाजिक कुरीतियों का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और इनको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जब वैदिक धर्म में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, आडंबर, अंधविश्वास व्याप्त हो गए, तो ऐसे समय में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे मनीषियों का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, ये उस समय की क्रांति इस प्रकार की क्रांति थी कि 6ठी शताब्दी का जो समय है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्रांति का बहुत बड़ा सूत्रपात या बहुत बड़ा आधार माना जाता है। जैसे उस समय चीन में हम लोग देखें, कन्फ्यूशियस और लाओत्से दिखाई पड़ते हैं। ईरान वगैरह में जाएं तो वहाँ पे जरथुस्त्र धर्म का प्रादुर्भाव होता है। उसी प्रकार से भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का हुआ। मध्यकाल जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी जब धर्म में विभिन्न प्रकार के नई चीजें समावेशित हो जाती हैं, तो ऐसे समय में कबीर, रैदास, तमाम प्रकार के सूफी आंदोलन को हम लोग ले लें। इस प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति पुनः आकृष्ट करने का प्रयास किया गया और धर्म में जो मूल चीजें थी उन्हीं की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। तो उसी का प्रतिफल था कि भारत में भी 18वीं 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज और परमहंस मंडली के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसी के क्रम में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ों को मैंने शॉर्ट नोट किया है। इसमें जो सिलेबस में है, जैसे सिलेबस में सिर्फ 6 चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। जैसे उसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज और परमहंस मंडली तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और उसी क्रम में आगे फिर मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में खास करके सर सैयद अहमद खान को पढ़ना है। इसमें प्रार्थना समाज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, इसको हम लोगों को याद रखना है। 1867 में। स्थान की बात होगी तो मुंबई। यहाँ पर एक चीज और समझना आवश्यक है कि जैसे जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, वो अपने यहाँ 3 ही मुख्य प्रेसिडेंसियों में मैक्सिमम हुआ। चाहे जितने धर्म सुधार आंदोलन पढ़े हम लोग, बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन हैं, उन सभी आंदोलनों में देखेंगे तो बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में मुख्य चीजें इसकी निकल कर आएंगी। तो उसका रीजन ये था कि इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में शिक्षा की व्यवस्थाएं तत्कालीन समय में चल रही थी। और चूंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को चार्ज करती है, तो चूंकि जब तक वो व्यक्ति का मस्तिष्क शिक्षित नहीं होगा, वो सभी दिशाओं में हर एंगल से नहीं सोच सकता, ना उसकी सोच पॉजिटिव उस प्रकार की हो पाएगी जिस प्रकार के सोच से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों में उसी का प्रतिफल था। तो जैसे हमने यहाँ बात की प्रार्थना समाज की, स्थापना इसकी मुंबई में हुई। इसके संस्थापक हमको ध्यान में रखने हैं, आत्माराम पांडुरंग थे। इन्हीं के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अब जैसे यहाँ प्रेरणा में हमने केशव चंद्र सेन को लिख दिया है। अब क्योंकि केशव चंद्र सेन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये ब्रह्म समाज से संबंधित थे। तो जैसे ब्रह्म समाज का जहाँ तक उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था, या हिंदू धर्म में जो और तमाम चीजें इन्वॉल्व हो गई थी या शामिल हो गई थी, उन सारी चीजों को समाप्त करना, तो उसी प्रकार से इसका भी उद्देश्य वही था। तो कहीं न कहीं प्रेरित करने का जो कार्य किया आत्माराम पांडुरंग को, वो केशव चंद्र सेन ने किया। इसके उद्देश्य को हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये सारे मैटर कठिन नहीं है, लेकिन इसके जब तक एक समझ हमारे मन में विकसित नहीं होगी, ये सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। अब उद्देश्य में सबसे मेन तो यही था कि हिंदू धर्म में सुधार करना है।
अब हिंदू धर्म में क्या सुधार करना है, यानी कि हिंदू धर्म इसका मतलब सही रास्ते पर नहीं चल रहा था। तो जैसे जाति व प्रतिबंध हटाना, जैसे अपने यहाँ सबसे जटिलता वाली जो बात होती है वो वर्ण व्यवस्था की जाती है। जैसे जब हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोगों को प्राप्त होता है, वह व्यवस्था वहां से तो शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो समाज में आगे बढ़ती गई, समाज के जो मनुष्य वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने अपने हित के लिए उसमें नई नई चीजें जोड़ते गए, और समाज के जो निम्न तबके के लोग थे उनके ऊपर वो थोपते गए। वो चाहे उसको माने या ना माने, ये बात तो थी ही नहीं कि इनको हर हाल में उस व्यवस्था को अपनाना ही पड़ेगा। तो वही चीजें यहाँ पर थी। जातियों का बहुत बोलबाला था 18वीं 19वीं शताब्दी में। विभिन्न प्रकार के जातियों में प्रतिबंध लगाए गए थे। बाल विवाह समाप्त करने का इसमें प्रयास किया गया, क्योंकि तत्कालीन समय में बाल विवाह भी एक बहुत जटिल समस्या थी समाज की। क्योंकि बाल विवाह के माध्यम से कम उम्र में ही 10-12 वर्ष की उम्र में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, तो शिक्षा से महरूम रह जाती थी। इस कारण से उनका उस प्रकार का विकास नहीं हो पाता था जो कि तत्कालीन समय में आवश्यक था। और इन लोगों का ऐसा मानना था जब तक शिक्षा व्यवस्था सब लोगों के पास नहीं जाएगी तब तक लोगों के अंदर या उनके अंतर मन में सुधार की भावनाएं नहीं जागृत होंगी। आगे जैसे विधवा विवाह, अब जैसे पीछे हम लोग इतिहास में लगातार पढ़ते आए हैं, सती प्रथा अपने यहाँ थी, जौहर प्रथा थी, या स्त्रियों की शिक्षा की तरफ उस प्रकार ध्यान नहीं दिया जाता था। तमाम प्रकार की जो विचारधाराएं समाज में व्याप्त थी, इन धर्म सुधारकों का एक मेन मतलब यही था कि जो भी नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं जिससे मनुष्य का उस प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार का होना चाहिए, इस समाज के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, उनको सही बातों से रूबरू कराया जाए, और वो लोग अपने विचारों के माध्यम से अपने परिवेश में रहने वाले लोगों को भी परिवर्तित करने का कार्य करें। तो वही बिंदु था विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना। अगला बिंदु जैसे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अब जैसे तत्कालीन समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर, जैसे मैकाले वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं, उसने निस्यंदन सिद्धांत दिया है, छनाई का सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, कि खाली उच्च तबके को ही शिक्षित किया जाए, निचले तबके तक शिक्षा अपने आप जाएगी। तो जैसे वो तो मान चलिए अंग्रेज थे, उनका भारतीय क्षेत्र से उस हिसाब से लगाव नहीं था, लेकिन जो भारतीय था, यहाँ की मिट्टी में पला बढ़ा था, उसका तो मन दूसरे हिसाब से था। तो कहने का मतलब उन्हीं में से ये लोग थे, स्त्री शिक्षा को अधिकतम प्रोत्साहित करना चाहते थे। ये तो बातें मुख्य मुख्य हो गई प्रार्थना समाज में। अब इसमें हम लोगों को मेन सबसे पॉइंट जो 3-4 पॉइंट स्पेशली याद रखने हैं। स्थापना, जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, 1867 मुंबई, संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। प्रेरणा की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन। अब यही क्वेश्चन जब 2 नंबर में लिखने के लिए आता है तो ये सारे पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी में सब आपको लिखना है। जैसे हिंदू धर्म में सुधार, जातिवाद, जो भी प्रतिबंध वगैरह लगाए थे उनको हटाया जाए, बाल विवाह को समाप्त किया जाए, विधवा पुनर्विवाह को पुनः लागू किया जाए, स्त्री की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, ये सब मुख्य बिंदु थे प्रार्थना समाज के। अब आगे हम लोग देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए तो 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख शहर है यूएसए का। इसके संस्थापक अगर देखें तो कर्नल हेनरी ऑलकॉट और एचपी व्लावत्स्की थे। ये 2 लोग सबसे प्रमुख थे जिन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में स्थापना की। भारत में अगर हम लोग बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो भारत में 1882 में अडयार मद्रास में पड़ता है। वहां पर एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम इसको स्थापित करने का कार्य किया। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य अगर हम लोग देखें, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था भारतीय समाज के पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य करना। इसी का प्रतिफल बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के सहयोग से होती है। अब जैसे इसमें एक शब्द आया है पुनर्जागरण, इस शब्द को हम लोग समझ ले, थियोसॉफिकल सोसाइटी को समझना बहुत आसान है। पुनर्जागरण, इसको अंग्रेजी में रेनाइसेंस कहते हैं। अब इसको और डिफाइन जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है पुनः जीवित तो हो जाना। इस शब्द को अगर हम लोग विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर पुनर्जागरण हम लोगों को मिलता है 15वीं शताब्दी के बाद। विश्व इतिहास में 13वीं से 15वीं शताब्दी का इतिहास अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, डार्क एज के नाम से जानते हैं।
क्योंकि वह एक ऐसा समय था कि पूरे विश्व का जितना भी मनीषी वर्ग था कुछ नया नहीं कर पाया। लेकिन जैसे 15वीं शताब्दी आती है तो हम लोग पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, नई नई खोजें होती है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक सुधार आंदोलन वहां पर भी देखने को मिलते हैं। बाद के समय में जैसे 17वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार की क्रांतियां होती है। उन सारी क्रांतियों ने विश्व इतिहास को ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास को भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया। तो वही चीजें भारत में भी लोग लाना चाहते थे कि कुछ नई चीजें आए जिससे लोगों का अंतर्मन प्रेरित हो, कुछ नया करने के लिए उत्साहित हो। तो वही पुनर्जागरण की बातें थी। अब जैसे 15वीं शताब्दी की हमने बात की, जैसे मैगलन को ले ले हम लोग, कहा जाता है सर्वप्रथम पूरे विश्व का चक्कर इन्होंने ही लगाया था। उसके पहले तक लोगों के अंतर्मन में ये धारणा थी कि पृथ्वी जो है वो पाटे की तरह सपाट है, कि अगर हम यहाँ पर मतलब एक जगह से शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे और जब किनारे पर पहुंचेंगे तो वहां पर गिर जाएंगे। जबकि ये जो धारणाएं थी वो मिथ्या थी। जब मैगलन पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आया तो उसने सिद्ध किया, नहीं, पृथ्वी जो है पाटे की तरह सपाट नहीं है बल्कि वो गोल है, क्योंकि वो जहां से चले थे वहीं पर पुनः वो फिर आ गए। तो पुनर्जागरण के की बातें यही थी कि पुनर्जागरण का मतलब लोग शिक्षित हों, उनके मन में नए प्रकार के विचार आए, जो समाज में सही नहीं है उन चीजों का विरोध हो, उनको समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाए। शिक्षा सबसे प्रमुख हथियार है समाज में समरसता, एकता, भाईचारा, बंधुत्व, इन सारी चीजों का समावेश करने के लिए। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की। तो ये तो इतनी बातें प्रमुख हो गई थियोसॉफिकल सोसाइटी को, जिसको हमको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना की बात 1875 में, कहाँ, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख शहर है। कर्नल हेनरी ऑलकॉट और एच.पी. ब्लावत्स्की के सहयोग से, ये तो पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना पूरे विश्व में वहां पे पहले हुई। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर बात करें तो भारत में लाने का श्रेय को एनी को दिया जाता है कि जिन्होंने 1882 में मद्रास के अडियार में सर्वप्रथम इसका कार्यालय भारत में खोला और इसके जो भी उद्देश्य थे उन उद्देश्यों के माध्यम से लोगों को रूबरू कराया, जिसमें पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य किए गए। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ये तो इतनी मुख्य बातें हो गई। हिंदू में धर्म में जो कुरीतियां, अंधविश्वास या उस प्रकार के विचार व्याप्त हो गए थे, विभिन्न समाजों के माध्यम से लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इनके माध्यम से लोगों ने उसको दूर किया। प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जैसे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के विभेद आ गए थे, विभिन्न प्रकार के वैचारिक मतभेद आ गए थे, उसी प्रकार से तत्कालीन समय में मुस्लिम समाज में भी धार्मिक आंदोलन हुआ। और उस धार्मिक आंदोलन का मेन मतलब यही था कि मुस्लिम समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, उन बुराइयों को समाप्त करके इस्लाम धर्म के अनुसार जो चीजें अच्छी हों या समाज की मुख्य धारा में जिनको जो ला सके उन्हीं को अपनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम शिक्षा का सहारा लिया और धर्म सुधार के लिए विभिन्न प्रयास करने शुरू कर दिए। उसी को हम लोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शार्ट नोट किया है, अलीगढ़ आंदोलन। किसकी बात की जाए, इसमें हम लोग को याद रखना है सर सैयद अहमद खान सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन उन्होंने ही शुरू किया था। फिर 1860 में डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक आई थी, इंडियन मुसलमान। तो जैसे डब्ल्यू हंटर की जब पुस्तक आई इंडियन मुसलमान, इसमें सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों से समझौता करके उनको कुछ रियायतें दे करके अपनी तरफ मिला ले। तो ऐसा उनका अंग्रेजों का विचार था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों का इम्पोर्टेंस अपने लिए महसूस कर रहे थे, इसीलिए डब्ल्यू हंटर ने इस प्रकार के विचार अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान या इंडियन मुस्लिम्स में दिए थे। फिर 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। फिर एक पॉइंट इसमें और है, तत्कालीन समय में वायसराय जो था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था, उसने 10,000 का व्यक्तिगत सहयोग दिया था इस मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन को, क्योंकि उसका मानना था कि जैसे तत्कालीन समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई है, उसके माध्यम से भारतीय एकजुट हो रहे हैं।
तो कहीं न कहीं मुस्लिमों को भी कोई एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है कि जिससे ये हिंदुओं के साथ न मिल सके, इसलिए उसने प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत सहयोग प्रदान किया था अलीगढ़ आंदोलन के लिए और सर सैयद अहमद खान के माध्यम से। इसके अलावा भी कई और आंदोलन हैं जो मुस्लिम धर्म में हुए थे, जैसे वहाबी आंदोलन। शाह वली उल्लाह ने 8वीं शताब्दी में जैसे भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाजों में, मान्यताओं में बहुत सारी कुरीतियां जो आ गई थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया और इसके पतन के लिए उन्होंने मुसलमानों के पतन के लिए सबसे पहले अंग्रेजों को कारण माना और उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसको ही इसका पोषक माना। इसके अलावा देवबंद आंदोलन है। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन का सूत्रपात किया था, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इस मदरसे में कहा जाता है कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने और विदेशी शासनों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम और देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। अहमदिया आंदोलन भी इसी से संबंधित है। 1889 में इसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इसका भी उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना। फराजी आंदोलन था। इसकी शुरुआत हाजी शरीयत अल्लाह ने की थी। इसका भी उद्देश्य था इस्लाम धर्म की सच्चाई पर जोर दिया जाए और इसका मुख्य कार्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल माना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, तो चाहे हिंदू धर्म में हम लोग देखें, चाहे मुस्लिम धर्म में देखें, दोनों धर्मों में समान रूप से जो भी समाज में मनुष्य के अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, या धर्म में अगर देखें तो धर्म में मनुष्य के, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है धारण करना, तो उसमें ऐसी चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए जो मनुष्य के जीवन का विकास करे, ना कि ऐसी चीज उसमें शामिल हो जो मनुष्य के लिए समस्याएं खड़ी करे। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न मनीषी आए, जिन्होंने अपने पथ प्रदर्शन से भारतीय जनमानस को आलोकित करने का कार्य किया और तत्कालीन समाज में जो भी लोग धर्म की इन बुराइयों से पीड़ित थे या जिनका अंतर्मन तमाम प्रकार के प्रश्नों से उलझा हुआ था, उन सारे प्रश्नों का समाधान करके विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके भारतीय धर्म को आगे बढ़ाया और तत्कालीन समाज को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया। तो आज के क्रम में बस इतना ही। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो नेक्स्ट यूनिट का होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।